गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज़ 25 जून और हम लोग देखने वाले कुछ वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल और उसके बाद देखेंगे कुछ एंटोनिम जो कि सीजीएल में आए हुए हैं और ये 2023 के हैं और मैं सब सिनोनिम करा दिए हैं। अब एंटोनिम करा रहा हूँ, वन वर्ड भी। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो ना पीछे की वीडियो देख सकते हैं, तो और वहाँ पे सारे आपको एंटोनिम में जो कराए हैं वो और सिनोनिम सब मिल जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब चलते हैं भाई हमारे आज के एडिटोरियल पे। एडिटोरियल ऑल्टर द स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है पूर्व स्थिति होना। पूर्व स्थिति होना यानी कि जैसी स्थिति है पहले वैसी अभी होना, डेट इज कॉल्ड स्टेटस क्वो। और ऑल्टर का मतलब होता है टू चेंज या फिर चेंज, बात एक ही है। क्लियर? तो अब आप देखिए कि बात किसकी कर रहा है, कि चेंज करने की बात कर रहा है। जो पहले स्थिति उसको बदलाव की मांग कर रहा है या उसको चेंज करने की बात कर रहा है। इसके सबटाइटल देख लीजिए, द एक्सपेंशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद, लड़ाई झगड़ा, ये सब कहाँ पर? मणिपुर में। कॉल्स फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। अच्छी फ्रेजल वर्ब है, काफ़ी बार ये पूछी गई है पेपर में। ठीक है। डिसिसिव चेंज, अब ये क्या कहना चाह रहा है? एक्सपेंशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है या विस्तार हो रहा है। ठीक है। किसका? विवाद का। कहाँ पर? मणिपुर में। वो डिमांड करता है, ये एक्सपेंशन डिमांड करता है किस चीज़ की? डिसिसिव, निर्णायक चेंज की, कि भाई निर्णायक बदलाव आना चाहिए क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? मणिपुर की बात है, आपको पता है। ये थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। मोर देन आ ईयर, 1 साल से ज़्यादा हो गया। सिंस एन एथनिक कन्फ्लग्रेशन, यानी कि यहाँ पर आग लगा दी जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, उस चीज़ को बोलते हैं। फ्लेयर अप, भड़क गए हैं। रिजल्टिंग क्या हुआ? उससे 221 डेथ हो गई एंड 221 डेथ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नियरली 50,000 पीपल। 50,000 लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो गया, लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए हैं। समथिंग रिमेन्स रॉटन इन द स्टेट। रॉटन का मतलब है ख़राब होने से, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे लिख लो। ठीक है। इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, मणिपुर के स्टेट में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है कि लोग 50,000 से ज़्यादा इधर उधर हो गए, 221 डेथ हो गई। ठीक है। कन्फ्लग्रेशन हो गया, ये इस मामले को 1 साल से ज़्यादा हो गया है और ये जो मामला बढ़ता जा रहा है, इसका विस्तार होता जा रहा है, जो बढ़ रहा है इसी कहाँ पर? मणिपुर में। और ये डिमांड कर रहा है डिसिसिव चेंज होना चाहिए, वरना स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी। समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई नोटिफिकेशन आ गया है सीजीएल का। ठीक है, जिन्होंने नहीं भरा है वो भर दें। और बात ये है कि 17,500 समथिंग वैकेंसी है, तो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, ये टेंटेटिव है और तो जाहिर सी बात है आप देखोगे कि आगे इंक्रीजमेंट इसमें मिलने वाला है, तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। उसे अभी शुरुआत में फ़िल कर दीजिए फॉर्म, जिन्होंने फिल नहीं किया है वो फिल कर दें अभी। क्लियर ना? तो भर दें जल्दी से। अब बात आती है कि वेटेज इंग्लिश का क्या है। अच्छा, मैं आपको रिव्यू देता हूँ, आपको देखना भी। ठीक है, मैं आपको ना सरकारी.com ऑफिशियली वेबसाइट है, ये खोल के दिखाता हूँ। देखो, इसमें सीधे सीधे बोला है कि इनकी जो एप्लीकेशन बिगिन हो रही है ना, कहाँ से हो रही है? आपकी 26 से हो रही है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा कर देता हूँ कलर। दूसरा है इसके, अगर मैं लास्ट पेमेंट 25 जुलाई तक है और करेक्शन छोड़ ही दीजिए, एक बार में सही से भरना। और एग्जामिनेशन टीयर 1 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए टीयर 1 की अगर बात करते हैं एग्जामिनेशन की, वो सितंबर और अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले एग्ज़ाम आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो ये तो वही उसकी बात है डेट की। ठीक है, और अब देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, बोला है कि ये इंग्लिश में सेक्शन डाल दिया। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं, 2-2 नंबर का है। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.5 का आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर है? अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि पेपर का सिलेबस क्या क्या है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपका इंग्लिश हो गया और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ये देखिए, ये देखा है इंडिकेटिव सिलेबस टीयर 1। मैं टीयर 1 की बात करूँगा अभी केवल। ये तो आपका रीजनिंग रहा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। जीएस, आपका मैथ, और ये रहा आपका इंग्लिश। वैसे तो यहाँ पे दिखाने के लिए इन्होंने बहुत कम बोला है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में इन्होंने केवल बोला है कि कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड
करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। ये टेस्ट किया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आता क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। और मैथ का हो गया। अच्छा, टीयर 1 का दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें मतलब ये टेस्ट करेंगे और इसमें क्या क्या आएगा, वो जो टीयर 2 में है वही टीयर 1 में आएगा, कुछ अलग है नहीं। मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखें क्या क्या आने वाला है। वोकैबुलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, करेक्ट यूजेस, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स है, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड है, ईडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव। ये नंबर फ्री के होते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर ली तो। कन्वर्जन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके, ये भी फ्री के नंबर हैं। और शफलिंग द सेंटेंस पार्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए। शफलिंग द सेंटेंस इन द पैसेज, क्लोज पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये तो आसान है, अगर रीडिंग आप डेली करते हो तो बहुत जल्दी कर पाओगे। टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, 3 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दोज विल बी आस्क्ड, पूछे जाएंगे। एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी सिंपल और बेस्ड ऑन द बुक स्टोरी एंड अदर 2 द पैराग्राफ वुड बी ऑन करंट अफेयर। ये देखिए क्या बोला है, इन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि ये जो एक तो स्टोरी पे बेस्ड होगा और बाकी जो होंगे वो करंट अफेयर या न्यूज़पेपर पे बेस्ड हो सकते हैं, बेस्ड ऑन रिपोर्ट एंड एडिटोरियल। तभी समझ आता है कि हम एडिटोरियल की क्यों बात करते हैं ज़्यादा। ये बात एकदम यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एडिटोरियल न्यूज़पेपर की क्या वैल्यू है। तो आप ये न्यूज़पेपर ना आप डेली पढ़िए और अपनी बुकैब को सुधारिए, इम्प्रूव कीजिए। और वही बुकैब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब इधर उधर की बातें ख़त्म करते हैं, सीधा मैटर की बात करते हैं। कॉल फॉर का मतलब मांगना होता है, डिमांड करना। कन्फ्लैग्रेशन का आग, अ वेरी इंटेंस अनकंट्रोल फायर जिसको बोल सकते हैं। फ्लेयर को धधकना, भड़कना, इरप्ट और इंटेंसीफाई, सडनली बस्ट आउट बोल सकते हैं। कॉन्स्टेबुलरी, ये ध्यान रखना है, कॉन्स्टेबुलरी नया शब्द हो सकता है। पुलिस से सिपाहियों को दल के लिए बोला जाता है। फोर्स ऑफ पुलिसमैन, फोर्स या फिर ऑफिसर्स। टेनुअस बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। कमज़ोर तनु, हैविंग थिन कंसिस्टेंसी और फिल्मसी फ्रेगाइल, जो कमज़ोर हो उसके लिए बोलते हैं। और हाँ, इसकी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं ना तो टेलीग्राम चैनल से जाके ले लेना, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर कर देना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाइक एंड शेयर। अगर आप इतना करते हो तो मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन एक तरीके से हो जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं डिफैक्टो। ये वर्ड है सचमुच है, वास्तविक, वास्तविक होना चाहिए, असल में, या इन रियलिटी, या और फैक्ट बोल सकते हैं। इंटिमिडेटरी, इंटिमिडेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। डराने वाली, इंटेंडेड टू मेक समवन फील फ्राइटेंड, यानी कि डराना किसी को। इनेविटेबली का मतलब जरूरी, अवश्य, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीटेड है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड और प्रिवेंटेड है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, प्रिवेंट नहीं किया जा सके, वो इनेविटेबल होता है। एमिटी मतलब फ्रेंड होता है, आपको पता ही है, मित्रता, कॉर्डियल डिस्पोजिशन हम जिसको बोल सकते हैं। तो ये थे 9 वर्ड, और 9वें से मैं मान के चल रहा हूँ, अगर 7 आपको पता है तो ठीक है, वरना आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। वीडियो लाइक शेयर कर देना, ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो सेशन। और नेक्स्ट, डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फैलाना, विस्तार होना, ठीक है, फैलना या फैलाना, बात एक ही है। रेजिलियंस का मतलब लचीला होता है। ट्रांजिशन का मतलब क्षणिक होता है, ठीक है, या लेस टाइम या नो टाइम लिख सकते हो आप तो ज़्यादा बेटर है, यानी पल भर में। कन्वर्जेंस का मतलब एकत्रित, ठीक है, एकत्रित। और एग्जिस्टेंस का मतलब कोई चीज़ वहाँ पे होना, उपस्थित होना। ठीक है, तो आप बताइए, इसमें एंटीनिम फाइंड करना है तो बात कन्वर्जेंस ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे विस्तार की, फैलने की बात हो रही है, तो फिर कन्वर्जेंस ही इसका अपोजिट या फिर एंटीनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोज स्ट्रीट आर वेरी लॉनली। लॉनली का मतलब खाली से है, ठीक है, वैसे लॉनली का मतलब अकेला होता है। आइसोलेट का मतलब ये भी अकेले से है, ठीक। क्राउडेड का मतलब भीड़ से होता है। रिमोट का मतलब दूर से होता है, आपको पता ही होगा। एम्प्टी का मतलब खाली, ठीक है।
फिलहाल तो हमें देखना है इसका एंटीनेम, तो भीड़ यानी क्राउडेड, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेल्डम का मतलब कभी कभी होता है, तो कभी कभी कभी, ठीक है। तो फ्रिक्वेंटली ज़्यादातर, ओकेजनल का मतलब कभी कभी, रियली का भी मतलब कभी कभी सेम होता है, हार्डली का मतलब ये भी सेम ही होता है। तो फ्रिक्वेंटली इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो। सेल्डम ही हैज़ बी शो जोआइस इन अदर हैप्पीनेस, ये कभी कभी होता है ऐसे हैप्पीनेस। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। आई अंडरस्टैंड द प्लाइट। प्लाइट का मतलब किसी चीज़ की दशा, बुरी दशा होती है ना, उसको बोलते हैं, कंडीशन जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए प्रीडिक्टमेंट, ये भी दशा से संबंधित है। और एडवांटेज फ़ायदा, ठीक है। डायलेमा का मतलब दुविधा होता है। क्वांट्री का भी मतलब ऑलमोस्ट यही होता है, दुविधा वाला, ठीक है। तो मैं उसकी दशा समझ सकता हूँ, हमें एंटीनिम बताना है। तो एडवांटेज यानी कि उसकी परेशानी, दुविधा मैं समझ सकता हूँ, और तो एडवांटेज ही होगा इसका अप्रोप्रिएट, ठीक है। बाकी सब देखें ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है। द लव बिटवीन ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का मतलब फलना फूलना। फ्लोरिशिंग फलना फूलना होता है। ग्रोइंग का मतलब बढ़ना होता है। स्प्राउटिंग का भी बढ़ना, निकलना, ऐसे, ठीक है। या फिर बढ़ना। फेडिंग का मतलब गायब होना, धुंधला होना, धुंधला होना। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा हो सकता है। तो अगर कोई चीज़ फल फूल रही है तो उसका ओपोजिट तो धुंधला होना, बेकार होना, फैड होना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है अगर थोड़ी सी आपकी तैयारी है तो। ट्रक वॉज कैरिंग हैवी, हैवी का मतलब ज़्यादा लोड हो जाना, मैसिव भारी या ज़्यादा, लाइट का मतलब हल्का, बिग का मतलब बड़ा, लार्ज का भी मतलब बड़ा होता है। तो आप देखें लाइट हो जाएगा क्योंकि हमें एंटीनिम फाइंड करना है, क्लियर। हैवी का, अच्छा काम डाउन का मतलब होता है शांत होना, बेबी काम डाउन, है ना, वो वाला गाना सुना होगा, ही जस्ट नीड टू काम डाउन द बी बीट, ठीक है। अंडरस्टैंड समझना, डिसिपेट का फैलना होता है। एजिटेट का मतलब उग्र होना। क्वेश्चन का मतलब सवाल होता है, पूछना कुछ, तो एजिटेट ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। उग्र होना, शांत होना, दोनों ओपोजिट हैं एक दूसरे के। मैनेजर हु डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब सौंपना, सौंपना किसी चीज़ को देना। डे वर्कलोड, उसने दूसरे को वर्कलोड दे दिया। डेप्यूट का मतलब भी यही होता है, सौंपना। रिटेन का मतलब प्राप्त करना। नॉमिनेट का मतलब किसी को नामित करना, नामांकन, ठीक है। अपॉइंट का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना। तो आप देखिए कि अगर किसी चीज़ को मैं दे रहा हूँ और मैं प्राप्त कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, एकदम एक दूसरे के उल्टे हैं। तो रिटेन ही इसमें अप्रोप्रिएट है ना, तो कन्फ्यूज मत हो जाना। मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइफ इन ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, तभी क्षणिक, यानी कि नो टाइम, जब किसी चीज़ में टाइम नहीं लगता उसको बोलते हैं। तो परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए होता है, या फिर मैं ऑलवेज लिख देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। क्या होता है ऑलवेज। बोरिंग का मतलब एकदम बोरिंग, डल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फ्लीटिंग का मतलब ये भी क्षणिक से टाइम होता है, चलने फिरने वाला, या क्षणिक बोल सकते हो इसके लिए। टॉक्सिक मतलब जहरीला, ठीक है। तो ट्रांजिएंट का परमानेंट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, क्लियर हो गया। अच्छा अब ये देखिए, ये वर्ड तो बहुत रिपीटेड है, इनेट। इनेट का मतलब होता है जन्मजात से। ये क्या हो गया, मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम बर्थ। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है। लर्न का मतलब कुछ चीज़ हमने सीखा हुआ, जन्मजात नहीं है, ठीक है। और एक्वाटिक पानी से संबंधित है, वाटर से। रिपीट का मतलब भरना। तो ये वर्ड बहुत रिपीटेड है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर हमने कुछ चीज़ जन्म से आई है, गॉड गिफ्टेड है, तो और हमने सीखी है, तो दोनों में डिफरेंस है ना। सीखी है तो वो अभी हमने बाई स्किल हो गया एक तरीके से सीखा है, और जन्मजात होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। तो फिलहाल एंटीनिम की बात करूँ तो लर्न ही होगा। एब्सर्ड का मतलब बुरा। अच्छा आज 11 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। एब्सर्ड का मतलब अजीब कह सकते हैं हम, ठीक है।
आज मार्कर कोई दिक्कत कर रहा है पेन, आई थिंक सो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी सेट कर देता हूँ। ये लीजिए। अब देखिए, द पिक्चर बर्थ सीइंग बट दिस इज़ एन एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है अजीब, जो चीज़ अजीब दिखे। रियलिस्टिक मतलब नेचुरल हो, एकदम रियल दिखाई दे। और इरीज का मतलब बुरा होता है, ठीक है, जिसको हम बैड वाली कंडीशन बोलते हैं, इल वाली कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, इल विल। और ऑड का मतलब विषम होता है, जो मैच ना करे, डिफरेंट हो, ठीक है। ऑर्डिनरी का देखो कॉमन होता है। फिलहाल हमें देखना है एब्सर्ड का एंटोनिम, तो एकदम रियल दिखाई दे, डेट इज कॉल्ड रियलिस्टिक, ठीक है, नेचुरल दिखाई दे, तो वो इसका ओपोजिट हो जाएगा। क्लियर? तो ये थी आज की बुकैब और आज के क्विज। और हाँ, इसी में से मैं कम्युनिटी में डालने वाला हूँ एक क्वेश्चन, तो आपको ज़रूर मुझे बताना है देख करके कि आप कितने क्वेश्चन कर पाए, और कम्युनिटी में जो है उसे शेयर कर देना आप, ठीक है ना। वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल है या नहीं है, और आपको क्या क्या चाहिए, क्योंकि अब तो एग्जामिनेशन आ गया, अब तैयार हो जाइए, बी रेडी, कमर कस लीजिए, ठीक है, ठीक है, रोल अप योर स्लीव्स। तो आप मुझे बताइए क्या क्या चाहिए, और इसमें क्या क्या मैं अब कराऊँ आपको, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाए। देखो, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, केवल आपको वही चीज़ देखनी है जो चीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और प्लस रिपीटेड होनी चाहिए। तभी, वैसे पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ पढ़ी है, तो क्या कर पढ़ पाओगे। क्लियर है ना। तो वैसे आप इतना ध्यान रखिए, केवल आपको क्या करना है, रिपीटेड चीज़ें देखनी है, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना, और मैंने आपको बता दिया 17,500 के समथिंग क्या है वैकेंसी हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और लाइक कर देना, ठीक है, दोस्तों को शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, ठीक है। और मैं क्या कहूँ, अगर इसमें 9 क्वेश्चन थे, 9 में से अगर आपने 6 या 7 कर लिए तो ठीक है, चल जाएगा इतना, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपसे अच्छी पोस्ट लेने के लिए दूसरा बैठा हुआ आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।